दोस्तों स्वागत है आपके अपने घर के चैनल द इंटेलिजेंट मगर में। दोस्तों आज हम लोग 12th के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब लेकर के आए हैं आप लोगों के पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, यानी कि जैसे आप लोग एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से 12th एग्जाम के लिए MVVI ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अभी बात करेंगे, ये सभी क्वेश्चन को देखेंगे, और यदि आप लोग क्वेश्चन जानते होंगे तो मेरे आंसर देने से पहले आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बस लास्ट तक बनी रहिए। मान के चलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये ध्यान में रखिए कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ से बनी हुई थी। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सेल खड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर को एक बार शो कराए, और ये राइट आंसर हो गया डी नंबर, यानी कि सेल खड़ी। चलिए समझ गए। दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हम लोग, बनवाली किस राज्य में स्थित है। ये बनवाली जो है वो किस राज्य में स्थित है। चलिए बनवाली किस राज्य में स्थित है, मानिएगा जरा आंसर आप लोग, उसके बाद हम लोग दे रहे हैं आंसर। बनवाली किस राज्य में स्थित है, हरियाणा में या पंजाब में या गुजरात में या महाराष्ट्र में, आंसर को शो कराएं। देखते हैं आंसर आ गया ए, यानी कि आंसर आया ए, यानी कि हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है, हरियाणा में। कहाँ, हरियाणा में, यानी कि ए होगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए हो गया आपका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। लोथल, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ, लोथल किस नदी के किनारे बसा है। सिंधु नदी या व्यास नदी या भोगवा या रावी। फटाफट से आंसर को शो कराए हम लोग। देखते हैं कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक, राइट आंसर हो गया आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हम लोग, सिंधु के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के जो निवासी थे उसे कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था, सोना का या चांदी का या लोहा का या तांबा का, इनमें से किस धातु का ज्ञान सिंधु वासियों को नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि चांदी का। क्या हो जाएगा, बी होगा आपका राइट आंसर, यानी कि चांदी का ज्ञान जो है उसे नहीं था। अब हम लोग बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, किस युग की। पूर्व पाषाण काल, नव पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग। कौन से होगा राइट आंसर आप लोग दीजिएगा जरा, और उसके बाद हम लोग आंसर को शो कराएं, और आंसर आया सी नंबर, यानी कि कांस्य, यानी क्या हो गया, सी हो गया आपका राइट आंसर, सी कांस्य युग। अब हम लोग बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, हड़प्पा संस्कृति जो है वो किस पर आधारित थी, व्यापार पर या कृषि पर या पशुपालन पर या शिकार पर। किस पर आधारित थी हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर आ गया सी नंबर, यानी कि ए नंबर, सॉरी ए नंबर होगा आपका राइट आंसर, यानी कि व्यापार पर। व्यापार पर आधारित थे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस पर आधारित थे, वो व्यापार पर थे। हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो उपासना करते थे वो किस भगवान की करते थे, विष्णु भगवान के या वरुण के या मातृ देवी की या इंद्र की, किसकी उपासना करते थे इनमें से। चलिए आंसर हो गया ये आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग, और ये आंसर आ गया सी नंबर, यानी कि मातृ देवी की। मातृ देवी की, किसकी, मातृ देवी की, आंसर आ गया सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आठवां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, ग्रामीण सभ्यता है या शहरी सभ्यता है, भोजन संग्रह सभ्यता है या कबीलाई सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, तो आंसर आ गया बी नंबर, यानी कि शहरी सभ्यता। हड़प्पा कौन सी सभ्यता थी, वो शहरी सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता, शहरी सभ्यता। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का जो था ये सबसे बड़ा नगर हड़प्पा था या मोहनजोदड़ो था या कालीबंगा था या लोथल था। मारिएगा फटाफट से आंसर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका, आंसर एक बार शो कराते हैं हम लोग, मोहनजोदड़ो, यानी कि सबसे बड़ा नगर, हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग 10वें क्वेश्चन को, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। चलिए ये रहा आपके पास क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने की थी। अलेक्जेंडर ने, दयाराम साहनी ने, कर्नल वर्क्स ने और मैक्स मूलर ने। किसने की थी, आंसर को शो कराए हम लोग, और आंसर आ गया बी, यानी कि दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आगे क्वेश्चन आ गया हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु के या व्यास के या सतलज के या रावी के। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ हड़प्पा। चलिए इसका जो राइट आंसर आ गया, आंसर आ गया डी नंबर, यानी कि रावी नंबर, रावी नदी के किनारे बसा हुआ हड़प्पा। कहाँ नदी, किस नदी, रावी नदी के किनारे बसा हुआ। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी।
हड़प्पा सभ्यता की जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, नगर योजना व वास्तुकला, व्यापार था या कला था या पशुपालन था, कौन सी उसकी विशेषता महत्वपूर्ण थी। ये रहा आपके पास क्वेश्चन और इसका आंसर को शो कराए हम लोग, देखते हैं क्या है। ए यानी कि नगर योजना व वास्तुकला, नगर योजना व वास्तुकला इसकी प्रमुख विशेषता थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन है वो क्या था, राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, नगर पालिका है या गणतंत्रात्मक, किस तरह का हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का, फटाफट से हम लोग करते हैं, आंसर को याद करते चलिएगा, क्वेश्चन एवं आंसर दोनों को याद करते चलिएगा ताकि कॉपी की तक कलम की जरूरत ना हो, ठीक है ना। ज़्यादा जाते भी सुन रहे हैं, आंसर को आप लोग याद हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो और भी डाले तो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कौन था, इसका आंसर को शो कराए हम लोग, देखते हैं आंसर क्या आ जाएगा। वो सी आ गया, नगर पालिका था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कौन सा था, वो नगर पालिका का था। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो किस कारण से हुआ, विदेशी आक्रमण या प्राकृतिक कारण या मानवीय कारण या उपर्युक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी किसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। तो आंसर को शो कराए हम लोग, डी आया यानी कि उपर्युक्त सभी। इसका सभी कारण था, विदेशी आक्रमण भी था, प्राकृतिक कारण भी था और मानवीय कारण भी, यानी कि सब कुछ था इसका पतन का कारण। आगे बढ़ते हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के स्थल में स्त्री गर्भ से निकला, स्त्री गर्भ से पौधा निकलता दिखता है कहाँ, बलूचिस्तान में या मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा या आलमगीरपुर में, कहाँ होता है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है कहाँ पर, बलूचिस्तान में या मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा या आलमगीरपुर में, कौन से स्थान पर निकलता हुआ दिखता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग शो कराते हैं, आंसर हो गया सी नंबर यानी कि हड़प्पा में। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है कहाँ पे, हड़प्पा में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 16वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था उनमें किस स्थल का सबसे पहले उत्खनन हुआ था, हड़प्पा का या मोहनजोदड़ो का या धोलावीरा का या लोथल का, इनमें से कौन से स्थान का सबसे पहले उत्खनन हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको हम लोग शो कराते हैं, ये यानी कि हड़प्पा का। कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, हड़प्पा का खोज हुआ था, सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन हुआ था। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है, यानी कि सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा सभी आदमी। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है, लोथल से या कालीबंगा से या राखीगढ़ी से या वनमाली से, कहाँ से मिलता है। चलिए आंसर को शो कराए हम लोग, यानी कि आंसर आ गया ए नंबर यानी कि लोथल से। कहाँ से, लोथल से। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है, वो लोथल से मिलता है। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, यानी कि सिंधु के कौन से स्थल, कालीबंगन या रंगपुर या सुतकागेंडोर या मोहनजोदड़ो, सुतकागेंडोर होगा, जेंडोर ये गेंडोर कहीं पे रहता है। तो 18 का जो आ गया क्वेश्चन आपका, किस सिंधु स्थल से सूती साक्ष्य मिलते हैं, सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। तो आंसर को शो करा है हम लोग, देखते हैं आंसर क्या आ जाएगा। आंसर आ गया डी यानी कि मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है वो किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था या जॉन मार्शल ने या आर.डी. बनर्जी ने या आर.एस. विस्टी ने किया था, किसने किया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा, आंसर एक बार शो कराते हैं, और सी हो गया आपका राइट आंसर आर.डी. बनर्जी ने। कौन, आर.डी. बनर्जी ने। अब हमारा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जितना इजी के कम है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, एक बार फटाफट से आंसर मारिएगा सभी आदमी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए तो इसका आंसर को शो करा हम लोग, देखते हैं कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था। तो वो आ गया सिंधु नदी, यानी कि ए होगा आपका राइट आंसर। फटाफट से ताबड़तोड़ मेहनत, इस बार ताबड़तोड़ मेहनत, इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार नहीं तो कभी नहीं, 400 प्लस नंबर के पार। बहुत ही अच्छा से मेहनत कीजिए आप लोग, मोबाइल को हेडफोन लगा के देखिए और याद करिए क्वेश्चन को। अभी कुछ ही दिन बचा है, सभी आदमी सब काम को छोड़ दीजिए, इधर उधर घूमना फिरना सब छोड़ दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इस बार 400 नंबर के पार। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है, हिंदी का या सिंधी का या उर्दू का या फारसी का, किस भाषा का शब्द है, यानी कि सिंधी का शब्द है। किसका, सिंधी का। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, वो सिंधी का आ गया आपका राइट आंसर। लोथल कहाँ स्थित है, लोथल जो है वो कहाँ स्थित है, 22वां क्वेश्चन हमारा है, लोथल कहाँ स्थित है, लोथल जो है वो कहाँ स्थित है।
गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, या राजस्थान में, या पंजाब में। लोथल कहाँ स्थित है, फटाफट से आंसर मारिएगा वर्ड। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में, राजस्थान में, या चलिए आंसर आ गया आपका ए यानी कि गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है, वो गुजरात में स्थित है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक विशेषों के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। यानी कि प्राचीन इतिहास का जो निर्माण किया गया है वो किस किस आधार पर किया गया है। तो यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसका आंसर को शो कराएं। आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर आ गया आपका राइट आंसर, उपयुक्त सभी यानी कि साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। आंसर क्या आ गया, डी नंबर यानी कि उपयुक्त सभी। प्राचीन इतिहास का निर्माण सभी से हुआ। कालीबंगन भारत के किस राज्य में अवस्थित है। कालीबंगन जो है वो भारत में किस राज्य में अवस्थित है। हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात किस में स्थित है। फटाफट से आंसर मारिएगा। आंसर हम लोग शो कराते हैं, आप लोग भी आंसर मार दीजिएगा। आंसर हो गया सी नंबर यानी कि राजस्थान में। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ, राजस्थान में। फटाफट से आंसर मारिएगा, फटाफट से। बहुत ही स्पीड हम लोग कर रहे हैं ताकि सिर्फ याद करते चलना, बहुत ही कम समय बचा हुआ है और बहुत सारे पढ़ने को है। 25वां क्वेश्चन है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को देखने मिली। गंदे पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली। तो कौन सी सभ्यता हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, आंसर को एक बार हम लोग शो कराएं और आंसर आ गया आपका ए नंबर यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को देखने में मिली थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता को। किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी के, या सिंधु के, सतलज के, या सरस्वती के। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, आंसर को शो करें हम लोग। आंसर आ गया डी नंबर यानी कि सरस्वती नदी किनारे। किस नदी किनारे, सरस्वती, यानी कि डी आ गया आपका राइट आंसर। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और सभी आदमी को लगभग सभी 26 क्वेश्चन याद हो गए होंगे। अगले दिन हम लोग मतलब अभी कुछ दिनों के बाद अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो इतिहास के दूसरे चैप्टर से आएगा। तो इसीलिए यदि इतिहास है आपका तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुँचे नोटिफिकेशन। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद सभी को।